हेलो क्लास 12 के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय एसपी यादव पे। मैं हूं एसपी यादव और आज हम लोग करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 12 और इसमें पढ़ने वाले हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ना बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे या विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। ठीक है, ये आपको लेक्चर इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम मिलेगी विथ ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अगर आप लोग लेक्चर नंबर 1 से लेकर 11 तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर दे सकते हैं, क्योंकि इस लेक्चर को समझने के लिए लेक्चर 10 और लेक्चर 11 देखा हुआ अनिवार्य होना चाहिए। ठीक है, देखा हुआ होना चाहिए। चलिए चलिए, तो भाई साहब यही फॉर्मूला को हम लोग प्रूफ करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और आज हम लोग करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। एक बिंदु आवेश के कारण हम लोग क्या करेंगे, क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। तो चलिए भाई साहब, आज का लेक्चर जो है स्टार्ट किया जाए। लेक्चर क्या कहता है, देखिए यहां पर लिखा हुआ है टॉपिक का नाम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। हिंदी में लिखा हुआ है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए निकालने वाले, तो हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोग पॉइंट चार्ज लेंगे। क्या लेंगे, पॉइंट चार्ज। उससे कुछ दूरी पर एक और बिंदु लेंगे पॉइंट पी क्यू, और उस जगह पे हम निकालेंगे कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, बात समझे। इलेक्ट्रिक फोर्स भी हम लोग पढ़ चुके हैं अभी तक। ठीक है, जिसका मान क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स F बराबर Q इंटू ई। चलिए अब देखिए, जानबे करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, इससे पीछे पर है। तो कुछ नहीं करना, हम लोगों को एक Q चार्ज लेना है जिसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट चार्ज। एक हमने पॉइंट चार्ज लिया Q। ठीक है, प्लस चार्ज लेंगे, पॉइंट चार्ज लिया Q। इससे R दूरी पर, उधर से आ जाइए, उधर से आ जाइए भाई, उधर से आ जाइए, इधर से मत आइए। इससे R दूरी पर हम लोग क्या करेंगे, R दूरी पर एक पॉइंट हम P लेंगे। क्या लेंगे, एक पॉइंट हम P लेंगे और इस P पॉइंट पे हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की गणना करनी है। कोई दिक्कत किया जाए तो कहिएगा सर यहाँ पे कितना होगा वो तो मतलब गड़बड़ा रहा है, तो कैसे निकाला जाए। कि डायरेक्ट कहिएगा सर के क्यू बटा आर स्क्वायर होता है, के क्यू बटा क्या होता है, लेकिन वो तो भाई प्रूफ करके बताना पड़ेगा सर आपको कैसे होता है के क्यू बटा आर स्क्वायर की। तो हम कुछ नहीं करेंगे, आ जाइए, बिना मैं कोई बोले आ जाइए। यहाँ पर जिस पॉइंट पे हमको निकालना है, जिस पॉइंट पे हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, वहां पर हम कुछ नहीं करेंगे। वही बात आपको मालूम है ना, इसको क्या बोलते हैं पता है, टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं परीक्षण आवेश। तो इसको रखेंगे यहाँ पे, कोई दिक्कत, समझे। इसको अब क्या करेगा कि ई जो चार्ज के कारण ई तो बल अनुभव करबे करेगा भाई, करेगा कि नहीं करेगा हो। पहले सुनिए। हाँ हाँ, फिर से स्टार्ट करते हैं। ये ना 20 मिनट से बुला रहे थे सबको, समझ में नहीं रहा। सुनिए, देखिए ज्यादा नहीं बढ़ाया अभी, ज्यादा नहीं हुआ। एक क्यू चार्ज हमने लिया, उससे आर दूरी पर एक पॉइंट पी लिया। इस पी पॉइंट पे हमको निकालना था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पे पी पॉइंट पे है, तो ऐसे नहीं डिफाइन किया जा सकता। तो हमने क्या किया कि यहां पर एक क्यू नॉट चार्ज रख दिया। अब देखिए, एगो यहां चार्ज हो गया, एगो यहां चार्ज हो गया। ये चार्ज तो इस पर बल लगाइबे करेगा, मालूम तो है ये है आपको। ठीक, मालूम है कि नहीं भाई। अब तनी सुनिए, नहीं आई ई Q1 चार्ज मान लेते हैं, इसको Q2 चार्ज ले लेते हैं। तो यहां पर लग सकता है कौन सा फॉर्मूला है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वाला। इसके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होगा वो कितना होगा मालूम है क्या, क्या होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, के Q1 ई वाला Q2 ई वाला बटा में बीच का डिस्टेंस r था, ये रहेगा मालूम। हमको निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फॉर्मूला है मालूम, पीछे लेक्चर जो पढ़े थे, लेक्चर नंबर 11 ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन चार्ज। कौन चार्ज, जो चार्ज हम लेंगे टेस्ट चार्ज, फोर्स अपॉन ना। बात समझे, कोई दिक्कत।
लिख दीजिएगा इसको, फोर्स ऑन ना टेस्ट चार्ज, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज बटा में टेस्ट चार्ज लिख दे यहाँ पे, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज अपॉन में टेस्ट चार्ज। ठीक है, हिंदी में लिखिएगा परीक्षण आवेश पर बल, क्या कोई दिक्कत? हाँ, बड़ा परीक्षण आवेश, बहुत बढ़िया। परीक्षण आवेश पर बल बटा में परीक्षण आवेश। हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में है। अब सुनिए 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 सर, ये क्यू नॉट परीक्षण आवेश क्या होता है? बता चुके हैं पिछले लेक्चर में, आज एक बार और बताते हैं। इसको कहते हैं भेरी कितने बार भेरी लिखिएगा सर? आप 1000 बार लिख दीजिए। वेरी स्मॉल चार्ज होता है, वेरी बहुत छोटा, हाँ पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है, बहुत छोटा चार्ज है, बहुत छोटा, बात समझे? हाँ, जो सिर्फ अनुभव कर सकता है लेकिन लगा नहीं सकता किसी पे बल। लेक्चर 10 और 11 देखे होंगे तो इसके बारे में पूरा मालूम होगा, छोटा छोटा लेक्चर अपना बन रहा है। चलिए, बात समझ में आया क्या है? तो ये फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज अपॉन टेस्ट चार्ज, तो फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज जो लगा है यहां निकालते E बराबर फोर्स बाई क्यू नॉट। अब कहिएगा सर ये तो पढ़ेबे नहीं किए हैं, कैसे नहीं पढ़ा है न्याय? ये सब ऑब्जेक्टिव अभी तक 81-82 को हो चुका है, इससे पिछले लेक्चर में देख रहे हैं। ये सब घास कौन कर ले, हम ही ना कर ले हैं। हाँ, ये सब होल है, सब पढ़ाई हो चुका है। लेक्चर 11 में देख लीजिए, लेक्चर हम लोग आज पढ़ रहे हैं 12 की, क्या पढ़ रहे हैं? 12। ठीक है, इसलिए लेक्चर पीछे वाला देख के आया कीजिए, मजा आ जाएगा। छोटा छोटा लेक्चर इसलिए बनाते हैं। अब कहिएगा सर आप अपने कोचिंग में इतना ही देर पढ़ाते? नहीं, एक दिन में 2 लेक्चर होता है, एक दिन में 2 लेक्चर। ठीक है, बीच में आज तीसरा लेक्चर हो रहा है। चलिए, होगा, हो सकता है। चलिए आइए देखिए, हाँ, तो ये जो फोर्स का जो फॉर्मूला है वो क्या है मेरे भाई? ये है फोर्स का मान, यही ना है वो। तो लिखिए यहाँ पर के क्यू नॉट बटा में आर स्क्वायर। ई वाला क्यू नॉट से क्यू नॉट खसक गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मान आया वो क्या आया? के क्यू बटा, याद रहेगा क्या? इलेक्ट्रिक फोर्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। वहां 2 चार्ज लेते थे, यहाँ के क्यू बटा आर स्क्वायर, एगो चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर पूछेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक बिंदु किसी एक पॉइंट पर, एक पॉइंट चार्ज के कारण आर दूरी पर हमको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। एक पॉइंट चार्ज के कारण आर दूरी पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो क्या बताइए कितना होगा? के क्यू बटा आर स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें? बात समझ में आया? इसका भी ऐसा मात्रक वही होगा, SI यूनिट वही न्यूटन बटा कूलम। डायमेंशन फॉर्मूला तो बता ही दिए थे, आज फिर देखिएगा कि डायमेंशन फॉर्मूला क्या था। अच्छा, इसमें निकालते अगला पेज में, डायमेंशन फॉर्मूला। अब तनी सुनिए, इन्हें देखिए क्या होता है फॉर्मूला? के क्यू बटा आर स्क्वायर। इसमें से निकालेंगे, इससे पिछला में निकालेंगे किससे? इससे एफ अपॉन किससे? क्यू नॉट से ना। तो फोर्स का होता है क्या होता है भाई? MLT के पावर -2, क्यू नॉट का AT, ए पर 1, इस पर 1। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो T पर 1 ऊपर जाके -1, MLT के पावर -2 आई -1 तो -3। अब A के पावर +1 ऊपर जाकर के -1। तो ये तो पिछला लेक्चर के हिसाब से निकाले, तो आज के लेक्चर के हिसाब से निकालिए। के का ऐसा मात्रक कौन बताएगा भाई? रुक, के का ऐसा मात्रक बताओ। तो नहीं थी क्लास में, बोली न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो अति हो गया, ये फॉर्मूला हो गया न्यूटन मीटर। अच्छा चलिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर नीचे हो गया, फॉर्मूला ले देते हैं। उसके बाद तब ऐसा मात्रक निकालेंगे। सुनिए, ये ऐसा मात्रक हो गया, क्या हो गया? हाँ सॉरी, ऐसा मात्रक, हमको लगा डायमेंशन फॉर्मूला हम पूछ रहे हैं। ये ऐसा मात्रक ही है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, किसका? के का।
के का ऐसा मात्रा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये क्यू है, क्यू का ऐसा मात्रा बताइए भाई कूलम। आर, आर का सब मीटर, तो मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर दइहन, एगो कूलम से कूलम दइहन, तो ऊपर बढ़ जाएगी न्यूटन बटा में, तो ऐसा मात्रा तो हो गया इसका। कहिएगा सर डायरेक्ट फोर्स का कूलम बता देते, क्यू का चार्ज, क्यू का कूलम बता, फोर्स का न्यूटन बता देते और क्यू का कूलम बताते, हो जाता। फोर्स का न्यूटन बताते या नीचे क्यू का कूलम, तो पिछले लेक्चर में था ना। आज के लेक्चर में हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया था, इस फॉर्मूला से ना चाहिए हमको ऐसा ही मात्रा को डायमेंशन फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं। आइए इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकाला जाए क्या? ये हो गया ऐसा मात्रक, हो गया ऐसा मात्रक, डायमेंशन फॉर्मूला निकालते हैं इसका। न्यूटन का फोर्स का ना होता है। अच्छा इससे निकाला जाए, किससे निकाला जाए? क्योंकि इससे तो हम निकाल चुके हैं यार, इससे के क्यू बटा उतना ही आएगा, हम जानते हैं। के का बताइए तो एम एल क्यू ए माइनस टू, ये होता था के का। क्यू का क्या होता है? ए टी, और नीचे ये आर, आर डिस्टेंस एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर, एगो एल बचा हुआ है, ठीक है, अभी जिंदा है एगो एल। यहाँ एल ए के पावर एक है, पी के पावर एक है, ए के पावर एक है, ए के पावर माइनस, तो एगो तो कम जाएगा, -4 गो है, एगो प्लस में, एगो यो में कम जाएगा। एम एल एगो बचल है, टी के पावर -3 और ए के पावर 2 गो है, एगो कैगो माइनस एगो, है ना हो। देखिए तो कैसो निकालिए बात बराबर, कोई दिक्कत नहीं। कहिएगा सर आप तो बोले हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ना वेक्टर क्वांटिटी है, सर इसका तो भी डायरेक्शन होता होगा। आइए बताते हैं डायरेक्शन के बारे में। मान लेते हैं कुछ भी एक ही बार क्वेश्चन हम करेंगे आपसे, भाई साहब एक चार्ज क्यू है, इससे आर दूरी पर एक पॉइंट पी है, इस पी पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बता दे, तो तुम लोग क्या बोलेगा सर? के क्यू बटा में आर स्क्वायर, के क्यू बटा में, क्यू क्या हो गया? पॉइंट चार्ज, जिसके वजह से निकाल रहे हैं, क्यू हो गया आपका पॉइंट चार्ज। हाँ तो ये पॉइंट चार्ज की वजह से निकाल रहे हैं हम लोग, टेस्ट चार्ज नहीं बोल रहे हैं, पॉइंट चार्ज बोले, टेस्ट चार्ज तो यहाँ रखते हैं, वो कंफ्यूजन उसी में होता होगा। आर है डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन क्यू से लेके पी तक, दोनों बिंदु के बीच की दूरी क्यू से लेके पी तक डिस्टेंस है, दूरी है। अब के तो है कांस्टेंट, के का मान क्या रहेगा? वही 9 × 10 के पावर 9, के का मान 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यूज करेंगे न्यूमेरिकल में, जब न्यूमेरिकल कब करेंगे? जब इसका सुपर पोजिशन ऑफ प्रिंसिपल, जैसे हम सुपर पोजिशन ऑफ प्रिंसिपल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किए थे ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तो इसका भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आएगा, उसी में न्यूमेरिकल भी रहेगा 3-4 गो, ठीक है, इसका भी न्यूमेरिकल करेंगे उसी। ये बात समझ में आया क्या? कहिएगा सर ये तो आप बोल रहे हैं कि वेक्टर क्वांटिटी, सर इसका डायरेक्शन किधर होगा? डायरेक्शन किधर होगा? तो भाई साहब ये जो यहाँ जो फोर्स लगेगा इस पी पॉइंट पे, पी पॉइंट पर जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में होगा ना? इसी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि यहाँ पर ई पॉजिटिव लिए है, ई भी पॉजिटिव, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, समझे? तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगर लेंगे तो दोनों क्या करेगा? रिपल्सन ना करेगा हो, ई जो चार्ज होगा इसको क्या करेगा? रिपल्सन करेगा। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। हमने आपको फोर्स का डायरेक्शन नहीं पूछा, हमने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पूछा है, समझे? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पूछा, इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन नहीं पूछा, समझे? तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो मालूम है कि यहाँ आपका प्लस क्यू चार्ज है, और यहाँ तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट लेते थे, तो क्यू नॉट पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, तो रिपल्सन ना करेगा। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, के क्यू बटा में आर स्क्वायर, इसी डायरेक्शन में, ठीक है? बात समझे? कोई दिक्कत? लिख देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ना सेम डायरेक्शन
एज फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होगा, किसका सेम डायरेक्शन में, एज एज फोर्स, जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर यहां अगर माइनस में लेते हो तो इसको इधर खींचेगा तो फोर्सो तो नहीं ना हो जाए भाई, तो इधर फोर्स हो जाए तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। आप समझे क्या? चलिए, इसमें दिक्कत है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन समझ में आया, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। हम आपको कहें, बात सुनिए, मान लेते हैं एक पॉइंट चार्ज है, इसका नाम है आलू। क्या नाम है? आलू। यहां से डिस्टेंस जो दूरी है उसका नाम है प्याज, और जिस पॉइंट पर निकालना है पॉइंट का नाम है टमाटर। टमाटर टमाटर, तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट द पॉइंट ऑफ टमाटर। टमाटर बताइए कितना होगा? पहले पहले आलू, पहले के कांस्टेंट, तब चार्ज ये है, हमने चार्ज इसको माना है, तो आलू का स्क्वायर बटा में फिर, अरे आलू का स्क्वायर कैसे हो जाएगा? सुनो 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 सुनो, हमने आलू लिया पॉइंट चार्ज, डिस्टेंस लिया प्याज, और जिस बिंदु पर निकालना है वो टमाटर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र निकालना है एट द पॉइंट ऑफ टमाटर, टमाटर बिंदु पर निकालना है, तो K इंटू क्यू, क्यू का मान है आलू, क्यू का नाम है, क्यू का मान आलू, और बटा में डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस क्या है? प्याज का स्क्वायर। यही बात याद रहेगा क्या? तो कभी भी हम आपसे पूछे कि भाई एक चार्ज क्यू है, क्यू चार्ज से आर दूरी पर एक पॉइंट पी है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए पी पॉइंट पर, क्या बोलिएगा? के क्यू बटा में आर स्क्वायर, बोलिएगा क्या? भूलना ना है इसको, हाँ एकदम टनाटन में बात याद रखिए। हाँ, बढ़ा जाए, बढ़े आगे। चलिए, इसका करते हैं ऑब्जेक्टिव। क्या करते हैं इसका? अब इसे तो कराए हुए हैं, हाँ कराए हुए हैं। इस लेक्चर में क्या मिलेगा? यही मिलेगा। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ना, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा यूनिट बताइए आप लोग। ये पिछले लेक्चर में हो चुका है, लेक्चर में 11 में क्वेश्चन क्या होगा बोलो? न्यूटन बटा में बढ़ा जाएगा क्या? छोटा लेक्चर रहा आज का। क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अरे रुको 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 रुको, ना ना तुम तीनों छोड़ करके दूसरा को उठाते हैं। गौरव भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल होगा? डायरेक्टली अपने से बताइए, दिमाग लगा के बताइए, बहुत इजी है ये। अभी जो फॉर्मूला हम बताए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, किसी भी पॉइंट पे सुनो क्या बताया, के क्यू बटा में आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? 1/r स्क्वायर के, हाँ 1/r स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहेगा तब आर स्क्वायर, इनवर्सली, ठीक है। हाँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर का होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर, ठीक है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर, 1/r स्क्वायर, इनवर्सली आर स्क्वायर। बैठिए, बात समझ में आया क्या? सर इसका ग्राफ बता ना दीजिए। आइए, रुको रुको, ये क्यू है, ये मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो इसका ग्राफ ऐसे होता है, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर का, ठीक है। इस प्रकार ग्राफ होता है, ग्राफ भी नोट कर लीजिएगा, ग्राफ भी नोट कर लीजिएगा इसका। इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज का ग्राफ इस प्रकार होता है। हाँ, अगर कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, मतलब दोनों अगर बढ़ता रहता है, ठीक है, तो उसका ऐसा होता है, मालूम ये है ऐसा, जब दोनों बढ़ता है सेम सेम, तो हाँ यही। तो सर इसका मतलब सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का भी यही होगा, चार्ज के साथ और डिस्टेंस के साथ। क्या हमें निकाल दे रहे? अरे आर के साथ ना बताया है, इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के साथ ना बताया, तो चार्ज के साथ लिखवा दिया है। आइए, डायमेंशन फार्मूला ऑफ चार्ज। अब कहिएगा सर ये तो इसमें नहीं था लेक्चर में। अरे लेक्चर में स्टार्टिंग से पढ़ा रहे हैं, रिवीजन करा रहे हैं, पीछे वाला क्वेश्चन एक दो डालना पड़ता है ताकि बच्चों को रिवीजन होता रहे, रिवीजन हाँ बार बार होता रहे रिवीजन,
स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज फ्रैंकलिन का होगा। यह ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, ऐसा यूनिट। आई है लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। नीचे वाला पूछ रहा है, ठीक है। अच्छा, सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज को बताया क्या? वाह, खा क्या है, सब जोर से बोल रहा है। स्टेट कूलम्ब, या बोल सकते हैं इसको ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। हाँ बोल रहा जी, एक कूलम्ब बराबर कितना ESU? 3 गुने 10 के पावर 9। हाँ, ESU ने पूछे हैं आपसे, स्टेटिक कूलम्ब ना। तो एक सेम ने दिखा दिए, EMU अलग है, ESU को स्टेट कूलम्ब बोला जाता है। देखा है कि एक पन्ना बोला जाता है। एक कूलम्ब बराबर 3 गुने 10 के पावर 9 माइनस में बोलेगा ESU या स्टेट कूलम्ब। एक कूलम्ब बराबर 1/10 EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। मतलब इतने में भुला गया है, इतने दिन में भुला गए हैं। चले भाई 189 पे ना, आज 82। चल एक पर रोक रोक रोक, समझ में आ गया का? चल पीछे हट। लेक्चर 1 में है, लेक्चर स्टेट कूलम्ब है, सीजीएस यूनिट है, जिसको हम ESU बोलते हैं। यहाँ ये एक स्टेट कूलम्ब बराबर है कि नहीं बटा में, एक कूलम्ब बराबर स्टेट, इसी को हम ESU बोलते हैं। तो पीछे वाला चीज मत भूलिए, मत भूलिए। हम वो हैं जो तुम्हें भूलने नहीं देंगे, बात समझे क्या है? इस ऑब्जेक्टिव करा चुके हैं, ऑब्जेक्टिव करा चुके हैं। देखिए, सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज, स्टेट कूलम्ब या ESU दोनों से बोलते हैं। ये लेक्चर 1 का है। चलिए यहीं पर थैंक यू बोल देते हैं सबको, वहां कहाँ लेके जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इतना देर तक जुड़े रहे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं इसके लेक्चर में। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, पिछला लेक्चर देख के आइए। ऑल द बेस्ट।